तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए आपको स्पॉन्सरशिप क्रैक करने के लिए किसी भी कंपनी का। तो इसमें क्या होगा ना कि आपकी जो फ़ीस जो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें, वो पहली जो फ़ीस है वो है आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस, यानी जो फॉर्म भरोगे आप उसका पैसा लगेगा। बाकी उसके बाद जो ट्रैवलिंग की फ़ीस होती है, आपको हर एक कंपनी के लिए आपको ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा उनके सेंटर पे इंटरव्यू देने के लिए। बाकी तीसरी जो चीज़ है वो मेडिकल है, ठीक है। मेडिकल का फ़ीस जो आप भरोगे एंड उसके बाद जो डिपॉजिट वो लोग पहले मांगते हैं, ठीक है। अगर आपको एडमिशन मान के चलो स्पॉन्सरशिप मिल गया, तो कॉलेज में किसी एडमिशन के लिए, किसी भी कॉलेज के एडमिशन के लिए आपको पहले एक डिपॉजिट जो है जमा करना पड़ता है टू बुक अ सीट, ठीक है। आपको सीट बुक करने के लिए आपको कुछ पैसे उनको डिपॉजिट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें लेके मैं आपको बताऊंगा कितने पैसे आपको चाहिए यार स्पॉन्सरशिप क्रैक करने के लिए एंड आपको डीएनएस में एडमिशन के लिए, ठीक है। बाकी आप जो है बाद में जब आप एडमिशन ले लोगे उसके बाद आप लोन ले ही सकते हो, ठीक है। बहुत बच्चे होंगे जो लोन के लिए बैठे होंगे कि सर मैं बाद में लोन ले लूँगा, मगर एडमिशन से पहले आपको कोई लोन तो देगा नहीं, ठीक है। तो उससे पहले आपको खुद से ही पैसे लगाने पड़ेंगे। तो वही है कि आपको कितना पैसा एक मतलब बना के रखना है कि हाँ इतना पैसा मुझे लग जाएगा ये सब प्रोसेस में। तो यार चलो ठीक है, आज इसी पे बात करेंगे। बाकी मेरा नाम है प्रांजल और मैं हूँ आपका मेंटोर फ्रॉम मरीनर्स असेंबल, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी के रिगार्डिंग। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। डीएनएस स्पॉन्सरशिप के लिए पैसा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी एजेंट के थ्रू तुम स्पॉन्सरशिप लेने की कोशिश कर रहे हो, यानी कोई भी आ रहा है तुमको बोल रहा है कि तुम मुझे इतने पैसे दे दो मैं तुमको स्पॉन्सरशिप दिलवा दूंगा, ये नहीं, ठीक है। ये सब फ्रॉड होता है। मैं तुमको बताने वाला हूँ कि कितनी फ़ीस तुम्हारे एंड से लगेगी, चाहे वो फॉर्म फिलअप करने का हो या फिर मेडिकल वगैरह फिर ट्रैवलिंग वगैरह का हो, ठीक है। जिससे तुम मतलब किसी भी कंपनी का स्पॉन्सरशिप क्रैक कर पाओगे रिटर्न और इंटरव्यू क्रैक करके, ठीक है। तो पहली बात, जो कंपनीज के जो फॉर्म होते हैं ना वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है। जैसे दो टाइप की कंपनी होती हैं, जैसे तुमको पता होगा इंटरनल एक्सटर्नल। तो इंटरनल कंपनी के लिए क्या होता है कि तुमको पहले कॉलेज का फॉर्म जो है फिलअप करना पड़ता है, ठीक है। तो उसका अलग से पैसा लगेगा तुमको पहले कॉलेज का, ठीक है। मान के चलो तुमने गणपत का या फिर IMI नोएडा का भरा, ठीक है। तो जो फीस होती है ना 500, 1000, 2000, वो डिपेंड करती है कॉलेज टू कॉलेज और कंपनी टू कंपनी। तुमने पहले कॉलेज का फ़ीस भरा, उसका एग्ज़ाम होता है, उसके बाद तुमने उसका एग्ज़ाम क्रैक किया। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल कंपनी के लिए। इंटरनल कंपनी के लिए क्या प्रोसेस रहता है, कितनी फ़ीस लग सकती है, एंड उसके बाद तुम क्रैक करते हो किसी भी कॉलेज का एग्ज़ाम जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। उसके बाद कॉलेज तुमको फॉर्म्स भेजता है, उसके बाद तुम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हो, फीस उसमें भी लगती है, ठीक है। वहाँ पे तुम पैसे भरते हो। देखो मैं बात कर लेता हूँ ना, चाहे वो कंपनी इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, ऑन एन एवरेज तुम्हारा जो कंपनी टू कंपनी जो फीस होती है वो होती है 500 to 2000, ठीक है। अगर तुम सिनर्जी के लिए भर रहे हो तो वो आई थिंक 2600 के अराउंड होता है, ठीक है। कुछ कंपनीज हैं जो फ्री में फॉर्म अपना निकालती है, जैसे तुम्हारा फ्लीट मैनेजमेंट एंड तुम्हारा वीशिप। ये कुछ कंपनी है जो फ्री में फॉर्म निकालती हैं, और बाकी सारी जो कंपनीज हैं उनका कुछ फ़ीस होता है, ठीक है। तो मान के चलो तुमने 5 कंपनीज का फॉर्म भरा और ऑन एन एवरेज उनका जो फ़ीस था वो 1000 रुपये था, ठीक है। क्योंकि देखो तुम भरोगे तो 1000 रुपये ही तुमको ऑन एन एवरेज मिलेंगे कंपनीज के फॉर्म। तो तुमको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि पहले तो फॉर्म के लिए ही अगर तुम सिर्फ 5 कंपनी का भर रहे हो तो तुम्हारे पास 5000 होना चाहिए। पर मैं सजेस्ट करूँगा कि तुमको एटलीस्ट 10 कंपनी का, एटलीस्ट मिनिमम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 10 कंपनी का फॉर्म भरना है। यानी तुम अपने जेब में 10,000 सिर्फ फॉर्म के लिए रखो, ठीक है। एक कंपनी का 2 कंपनी का भरोगे तो पैसा वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। आई डोंट थिंक सो कि तुम्हारा मतलब 1-2 कंपनी में ही मतलब 2 बार अटेम्प्ट पे ही तुम्हारा जो है स्पॉन्सरशिप क्रैक हो जाए, ठीक है। अगर तुम लकी हो या फिर तुम थोड़े ब्रिलियंट हो, तुमने अच्छे से प्रिपेयर किया है इंटरव्यू के लिए, तो हाँ भाई तुम क्रैक कर सकते हो। बाकी तुम थोड़े एवरेज हो, एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे तुम मान के चलो तुम्हारा PCM थोड़ा वीक है या फिर तुम्हारा रिटर्न थोड़ा वीक है, तुम इंटरव्यू थोड़ा वीकली, तुम्हारा कम्युनिकेशन इंग्लिश सब कुछ वीक है, तो थोड़ा तुमको ऑप्शन रखने हैं, ठीक है। तो तुमको एटलीस्ट 10 कंपनी का भरना है फॉर्म, समझ में आया। तो मैं लेके चल रहा हूँ कि सिर्फ फॉर्म फिलिंग का तुम्हारे पास 10,000 बजट होना चाहिए। उसके बाद फर्दर देखो तुम रिटर्न दोगे, रिटर्न तो ऑनलाइन ही होता है, रिटर्न एग्ज़ाम वगैरह
मतलब कुछ कंपनीज हैं जो ऑफलाइन बुलाती हैं, जैसे फ्लीट मैनेजमेंट है, तुम्हारा एंग्लो ईस्टर्न है। तो पहले तुमको, अगर तुमने इन दोनों कंपनीज का फॉर्म भरा है तो तुमको इसके लिए ट्रैवलिंग का कॉस्ट, ठीक है, तुमको निकालना पड़ेगा। मोस्टली जो जैसे मान के लो फ्लीट मैनेजमेंट है वो बुलाता है तोलानी वगैरह पे, तो तुमको अगर तुम महाराष्ट्र यानी पुणे वगैरह अगर तुम ट्रैवल कर सकते हो, कितना दूर है वो तुम्हारे पे डिपेंड करेगा, कितना पैसा तुम्हारे यहाँ से लगता है उतना दूर, ठीक है। जैसे एंग्लो है वो दिल्ली वगैरह बुलाता है, तो तुमको वहाँ पे अपना जो पैसा है वो खुद से ही लगाना पड़ेगा, कंपनी कुछ नहीं करेगा इसमें, ठीक है। एंड उसके बाद जब तुम रिटर्न क्लियर करोगे तो तुमको इंटरव्यू के लिए तो ऑफलाइन जाना ही जाना है, यानी वो कंपनी तुमको बुलाएगा ही किसी ना किसी एड्रेस पे, तो उसके लिए भी तुमको खुद से ही पैसे लगाने पड़ते हैं। ट्रैवलिंग के लिए कंपनी तुमको स्पॉन्सर नहीं करेगा, ठीक है, कि तुम आओ भाई ले लो पैसे, तुम्हारा टिकट बुक हो चुका है तुम आ जाओ, नहीं। इंटरव्यू क्रैक किए हो, मतलब सॉरी, इंटरव्यू के लिए अगर उन्होंने बुलाया है तो तुमको खुद से ही जाना पड़ेगा, खुद के पैसे लगा के। तो मान के चलो, मैं समझ रहा हूँ कि तुमने 2-3 कंपनीज़ का ही सिर्फ मिनिमम तुमने क्या हुआ है कि इंटरव्यू के लिए तुमको कॉल आया, तो तुम गए हो, तुम रुके हो एक आध दो कंपनी के लिए। तो मैं मिनिमम कॉस्ट बता रहा हूँ इन सब चीज़ों में, ट्रैवलिंग और रहने का खर्चे में, कि तुम लेके चलो कि तुमको एटलीस्ट 7,000, ठीक है, 7,000 मिनिमम रखना है अपने जेब में। यानी अभी तक 17,000 हो चुके हैं तुम्हारे जो बजट है, तुम्हारा जो बजट है 17,000 हो चुका है। उसके बाद अगर मान के चलो तुमने किसी एक कंपनी का तुमने जो है इंटरव्यू क्रैक किया, तो तुमको मेडिकल राउंड के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। और मेडिकल राउंड का जो खर्चा होता है वो होता है 5,000 से 10,000, ठीक है। तो तुम इसके बीच में ही रहोगे। मैं लेके चल रहा हूँ 8,000 लगता है ऑन एन एवरेज, तो 8,000 लेके चल रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 25,000, यानी मिनिमम एक कंपनी का तुमने सिर्फ मेडिकल क्रैक किया। अब देखो, अगर तुमने 2 कंपनी का मेडिकल क्रैक किया है, तुमको 2 बार मेडिकल देना पड़ेगा। 2 मेडिकल देने का मतलब है कि तुमको 2 बार मेडिकल का पैसा देना पड़ेगा। तो इसी तरह तुम्हारा जो बजट है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर तुम मान के चलो तुमको किसी अच्छी कंपनी का स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है, मगर तुमने उसके लिए मेडिकल वगैरह क्लियर कर लिया, तुमको स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है और तुम चाहते हो कि कोई अच्छी कंपनी तुमको मिले, तो तुम फिर से जाओगे स्पॉन्सरशिप का, मतलब स्पॉन्सरशिप का इंटरव्यू वगैरह दोगे, रिटर्न वगैरह दोगे। उसके बाद तुम अगर उसका क्रैक करते हो तो तुम उसका भी मेडिकल दोगे। तो जिससे क्या होगा ना, तुमको एक ऑप्शन मिलेगा कि हाँ मुझे इस कंपनी में भी जा सकता हूँ मैं और इस कंपनी में भी जा सकता हूँ, तुम अच्छी कंपनी चूज़ करोगे। तो इसमें भी तुम ले सकते हो कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम 3 कंपनी ऐसा तुमने क्रैक कर लिया होगा, ठीक है। मैं एवरेज ले रहा हूँ, ठीक है, एवरेज क्या मिनिमम बता रहा हूँ कि तुमने 3 कंपनी का ऐसे क्लियर किया होगा, तो तुम्हारा मेडिकल का खर्चा हो जाएगा मैं 20,000 ले लेता हूँ, ठीक है। 3 कंपनी का तुमने 20,000 लगा दिया, तो तुम समझ सकते हो यार, ठीक है। तो मैं बता दूँ कि तुम 40,000 अपने जेब में रखो मिनिमम, ठीक है, कि तुम जो कंपनीज का जो प्रोसेस है, अगर तुम इतनी सारी कंपनीज का तुम स्पॉन्सरशिप चाहते हो तो 40,000 अपने जेब में रखो। बाकी उसके बाद जो मेन चीज़ है कि तुमको जब कॉलेज के लिए अगर सीट बुक करना होगा, तुमको एटलीस्ट 50,000 तुमको पे करना पड़ता है एडवांस में सीट बुकिंग के लिए, तो 50,000 और ले लो। तो मैं कहूँगा यार कि 1 लाख अपने जेब में रखो, ठीक है। अगर तुम DNS स्पॉन्सरशिप के लिए जा रहे हो, मतलब फ़ीस तो हटा दो, ठीक है, फ़ीस पहले मैं हटा रहा हूँ, उसके पहले कितना पैसा लग सकता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो तुम अपने जेब में शुरू में ही 1 लाख रुपया रखो, जिससे कि तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे, मेरे ही कुछ स्टूडेंट थे जो मतलब एंग्लो का क्लियर करके बैठे थे, तुम्हारा ग्रेट ईस्टर्न का क्लियर करके बैठे थे, मगर वो क्यों एडमिशन नहीं ले पाए? क्योंकि फ़ीस इतनी ज़्यादा लग रही थी, ठीक है, वो अफोर्ड नहीं कर पाए शुरू में। देखो, स्पॉन्सरशिप क्रैक करना उतना मतलब रॉकेट साइंस नहीं, अगर तुम प्रिपेयर करोगे अच्छे से तो तुम्हारा हो जाएगा। मगर जो मेन चीज़ आती है ना कि तुम्हारा जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो सही होना चाहिए, ठीक है। पैसे लगते हैं, इन्वेस्टमेंट लगती है, ठीक है। लोग सोचते हैं ना, जैसे जो बैचेस है वगैरह है ज्वाइन करने के लिए, लोग सोचते हैं सर 3,000 का बैच है, सर 4,000 का बैच है, अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो तुम एक बात बताओ, तुम प्रिपरेशन के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो मान के चलो तुम जब एग्ज़ाम वगैरह दोगे तो तुम वहाँ तो पैसे वेस्ट करोगे ना। अगर मान के चलो तुमने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया तो इतना सारा पैसा वेस्ट करोगे, क्या फ़ायदा होगा जब निकलेगा ही नहीं तो, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो, अगर तुम सीरियस हो मर्चेंट नेवी फील्ड के लिए, तुमको इसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, पैसे हैं मगर उतना ही काम भी होता है मर्चेंट नेवी में, तो सोच समझ के ही जाना, ठीक है। बाकी आई होप तो तुमको समझ में आया होगा कि कितना मतलब तुमको इन्वेस्टमेंट लगेगी इस फील्ड में। अगर तुमको DNS स्पॉन्सरशिप क्रैक करना है, तुमको DNS करना है, तो आई होप सो ये वीडियो तुमको समझ में आया होगा।
अगर तुम डीएनएस स्पॉन्सरशिप और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो नीचे दिए गए नंबर पे तुम कांटेक्ट कर सकते हो कि सर आई वांट टू प्रिपेयर फॉर डीएनएस स्पॉन्सरशिप। बाकी यार लाइक कर दो इस वीडियो को अगर तुमको ये वीडियो समझ में आई है, एंड शेयर कर दो अपने उस फ्रेंड के साथ जो ऐसे ही डीएनएस करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है। बाकी यार ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।